हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेट में। आज क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य अध्ययन के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि क्या है, ऑल वन डे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित तो होने वाला है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। अगला है आपका, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्पमित्र शुंग ने। किसने? पुष्पमित्र शुंग ने। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व। ये सब दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न लिया हूं सब पूछे गए प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? अथर्ववेद में। किस में कहा गया है? अथर्ववेद में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली काजी नियुक्त किया? किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। किसको? इब्न बतूता को। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? 1562 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद में कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग। किसके शासनकाल में हुआ था ये सब चीजें? वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर क्या है, यूपीपी यूपीपी में 1 से 2 प्रश्न आपको ये डेट वाले देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? झारखंड। किस राज्य से था? झारखंड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है? इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी? 1920 ईस्वी में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1920 में। आगे है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है। भारतीय विद्रोह के कारण यह पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। आगे देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? काली मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? काली मिट्टी में। आगे है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ती है? डंकन पास। क्या? डंकन पास। आगे है, नंदा देवी एवं सॉरी दोस्तों, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? हिमाद्री। किसके हैं? हिमाद्री के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ
कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 4। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 4। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। अगला है पब्बा सिंचाई पनबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। पनबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। आगे देखते हैं। आगे है रेखा समिति का संबंध किस कर से है? रेखा समिति का संबंध किस कर से है? अप्रत्यक्ष कर। किससे है? अप्रत्यक्ष कर। आगे प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला उत्पाद संयंत्र स्थापित किया गया। आगे प्रश्न है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे क्या है उसको देखते हैं। आगे प्रश्न है आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। ठीक, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। आगे देखते हैं। आगे है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? समानता का अधिकार। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? समानता का अधिकार। आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। अगला है बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव। कौन करते हैं? पंचायत सचिव। अगला प्रश्न है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? 1949 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक ना, यूपीपी में हिंदी से प्रश्न ये पूछता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? 1949 ईस्वी में। आगे प्रश्न है पंचायती राज की किस सूची का विषय है? पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? राज्य सूची। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए क्या है कभी कभी आवाज फंस जा रही है। अगला प्रश्न है आपका लिव्ड गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन भर के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए हानिकारक और पादप के लिए लाभदायक। अगला है भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन। अगला है और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला है वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972। कब? 1972। और यह ध्यान दीजिएगा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं लिया हूँ सब सिलेक्टेड लिया हूँ जो क्या है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तब तक के लिए धन्यवाद।